कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ वित्त वर्ष 2019-20 के ईपीएफ पर 8.5% का ब्याज देगा। ईपीएफओ बोर्ड ने मार्च में ही 2019-20 के लिए 8.5% ब्याज देने का फैसला लिया था। बुधवार 9 सितंबर को संगठन ने ग्राहकों के खाते में पिछले वित्त वर्ष के लिए 8.15% ब्याज देने का फैसला किया और बाकी जो 0.35% ब्याज है वो दिसंबर के महीने मिलेगा। इसका असर 6 करोड़ लोगों पर मिलेगा। मार्च में ईपीएफओ ने कमाई का जो अनुमान लगाया था, कोरोना वायरस की वजह से उस पर असर पड़ा है। एक साल पहले यानी फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की बात करें तो एपीएफ पर 8.65% ब्याज था। वित्त वर्ष 17-18 में 8.55, जबकि 16-17 में 8.65% ब्याज मिला। कोरोना के समय इस साल अप्रैल से अगस्त तक ईपीएफओ ने 94.41 लाख क्लेम सेटल किए हैं। 45,445 करोड़ रुपए का भुगतान किया। कोरोना और लॉकडाउन के दौरान अपने सदस्यों को कैश संकट से बचाने के लिए सेटलमेंट का फास्ट ट्रैक तरीका अपनाया। अरे अब सब बहुत कठिन बात हो गई, लेकिन ईपीएफओ होता क्या है? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ यानी साल 1951 में आया था कर्मचारियों के लिए। इसके ऑफिस में ऐसी सभी कंपनियों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है जहां 20 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। हर कंपनी के लिए ज़रूरी होता है कि वो कर्मचारियों का एक पीएफ खाता खुलवाए और फिर उसमें कुछ पैसा जमा कराए। इसका मकसद निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को एक सामाजिक सुरक्षा देना है। मतलब ये कि इस पैसे से कर्मचारियों के भविष्य की ज़रूरतों के लिए कुछ पैसों की बचत हो जाती है। कैसे जमा होता है पैसा? किसी भी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी का हर महीने कुछ पैसा काटा जाता है। ये बेसिक सैलरी का 12% होता है। इसमें इतना ही योगदान यानी 12% पैसा कंपनी देती है। कर्मचारी के हिस्से की 12% रकम उसके पीएफ खाते में जमा हो जाती है, जबकि कंपनी के हिस्से में से केवल 3.67% ही कर्मचारी के पीएफ खाते में जमा होता है। बाकी 8.33% रकम कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस में जमा हो जाता है। कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी में से 12% से ज़्यादा रकम भी कटा सकता है। इस पर टैक्स छूट भी मिलती है, मगर कंपनी लेवल सिर्फ 12% का ही है। ईपीएफ में बैंक की तरह नामांकन की भी सहूलियत होती है। कर्मचारी के साथ कैजुअलिटी की दशा में नॉमिनी को सारा पैसा मिल जाता है। कितनी पेंशन मिलती है? जैसा पहले बताया, कंपनी के हिस्से की 8.33% रकम पेंशन स्कीम में जाती है। कर्मचारी को 58 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलती है। इसके लिए 10 साल नौकरी जरूरी है। पेंशन 1000 से 3250 रुपए तक की हो सकती है। ये पेंशन खाताधारक को आजीवन मिलता है। एडवांस पैसा निकालने का कोई तरीका है? हाँ है। पीएफ खाते से पैसा निकाला भी जा सकता है। कर्मचारी खुद की या परिवार में किसी बीमारी पर सैलरी का 6 गुना पैसा निकाल सकते हैं। कर्मचारी अपनी शादी में या परिवार में किसी की शादी या पढ़ाई के लिए जमा रकम का 50% निकाल सकता है। होम लोन चुकाने के लिए सैलरी का 36 गुना पैसा पीएफ से मिल जाता है। घर की मरम्मत के लिए सैलरी का 12 गुना और घर खरीदने के लिए भी पैसा निकाल सकते हैं। तो ये था ईपीएफओ पे हमारा थोड़ा छोटा मोटा एक्सप्लेनर। डेविड लेकर आए थे, मैं सिद्धांत हूँ। कुछ और जानना हो, कुछ और सवाल हो तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है। बहुत बहुत शुक्रिया।